पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री कोलकाता से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनवाते हैं प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं। जेल में गए तब कभी ममता ने धरना नहीं दिया, लेकिन आज वो धरना क्यों दे रही है? पुलिस कमिश्नर के पास ऐसा क्या है कि जिसको बचाने के लिए ममता जी जान एक कर रही है और सड़क पर बैठी है? लोग जवाब चाहते हैं इसका। आखिर क्या है, क्या छुपाना चाहती है? क्या जो चिट फंड के मालिक थे उन्होंने जो कहा था कि एक लाल डायरी है और कुछ पेन ड्राइव है, उसमें बहुत सारा मसाला है, अनेक लोगों के नाम और कितने पैसे दिए उसका हिसाब है, क्या उससे बचना चाहती है? क्या वह छुपाना चाहती है? आज एक पुलिस अधिकारी के लिए धरना कोई करे मुख्यमंत्री, यह कभी समझ में नहीं आता। मुख्यमंत्री के घर में बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के पुलिस कमिश्नर के घर जाए, यह भी पहली दफा हुआ है। वो जांच से भाग रही है, क्यों? BJP wants to ask why she is running away from the inquiry, why she is protecting and is on dharna to save one police commissioner. Her colleagues Kunal Ghosh, Sanjay Bose, Sundeep Bandyopadhyay, Tapas Pal, Madan Mitra, her minister and her MPs were arrested and sent to jail. She never did dharna for them, and now she is doing it for one police officer. Or whether it is she wants to save herself, that is the moot question. The cheat fund scammer in his testimony to CBI has said that there is one red diary and there are pen drives which contain all information about the payment, about the money trail, about the influential people, and this is what Supreme Court has said in their judgment when they handed over the inquiry to CBI. जब CBI को जांच सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। मोदी सरकार पर आज गाली दे रही है, मोदी सरकार ने नहीं दिया है ये जांच, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच दी। और अभी जो उनकी मित्र है राहुल गांधी, ममता जी के, उनके पार्टी ने ही PIL किया था। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। वो सभी के ऊपर वो अन्याय और अत्याचार और कर रहे। अरे ये क्या है? ना अपनी बात बैठिए ना, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए। यस मैडम मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैडम हो गया ना? मैडम एक मिनट। हाँ, आप सभी संस्थाओं को अगर इस ढंग से गैर इस्तेमाल करेंगे और सभी संस्थाओं से अगर दबाव डालेंगे, लोग झुकने वाले नहीं है, कोई पार्टी झुकेगी भी नहीं। मैडम मेरा कुछ कहना है। मैडम ना एक के बाद मैं बोल रहा हूँ। मैडम पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है।
4 साल तक सीबीआई ने ज्यादा कुछ नहीं किया। तब तो दीदिया और मोदी सेटिंग चल रहा था। कल हमारा ब्रिगेड में बहुत बड़ा रैली था, उससे नजर घुमाने के लिए फिर भी एक नाटक किया गया। फिर भी मैं ये कहता हूँ, चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया वो भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने एक पुलिस कमिश्नर को साथ लेके बैठ गया, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हमने देखा कि बताया कि बहुत अच्छा ये इंस्पेक्टर है, ऑफिसर है। अगर इतना अच्छा ऑफिसर है तो क्यों वो सीबीआई के सामने नहीं गया? 3 बार समारोह नहीं किया। सीबीआई ने आज तक किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा, दोषी को सजा नहीं दिया, पैसा वापस नहीं किया। मेरा ये मांग है, दोषी को पकड़ो, दोषी को सजा दो और जिसके इन्वेस्टर को पैसा वापस करो। ये सीधा मांग है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से जो कल कलकत्ता में हुआ है उसकी पुरजोर निंदा करता हूं। अध्यक्ष जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, जो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ सीबीआई, उन्हीं के खिलाफ ईडी, उन्हीं के खिलाफ इनकम टैक्स। ठीक है, जयप्रकाश बोल बैठिए ना, बैठिए। हो गया? नहीं हो गया, बोल। जयप्रकाश जी बोलना है क्या? अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, संघीय ढांचा पर हमला हो रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, उनके परिवार पर जो है लगातार प्रहार किया गया है, परेशान किया गया है। West Bengal, the Honorable Chief Minister of West Bengal, a lady Chief Minister, who we are so proud of, is Yes, going Soumitra through, and I ji. think the muscle power that the CBI using against a woman Chief Minister should be condemned, and NCP condemns any such action, and I think we all deserve a fair, and CBI should only be used against the right voices which are corrupt, but not against innocent people. Thank you. यस, सौमित्र खान क्या बोलना चाहते हैं? सौमित्र जी, ये सौमित्र क्या है? मैडम, आज में जो चल रहा है पूरा देश में तो कानून नहीं चल रहा है। मैं एक शांता बातें बोल रहा हूँ। बुलाइए मैडम, बुलाइए उनको। आप इधर आ जाइए, आप इधर। आप इधर से बोलिए, आप इधर से बोलिए। क्या हुआ? बोलने दो, सबका बोलने का अधिकार है, सबका अधिकार है। मैडम वेस्ट बंगाल में कुछ भी आराम से बोलिए। वेस्ट बंगाल में आज जो चल रहा है, पूरा विरोधी पक्ष को हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा है। मेरा ससुराल के घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइन कर दिया। ये कैसा है? मेरा ससुराल के घर में मेरा जो भी है मेरा ऊपर 9 तारीख को कुछ केस नहीं था, लेकिन आज देखिए वेस्ट बंगाल पुलिस रेप केस कर रहे हैं मेरे के अंदर जाने के लिए। मेरा घर में 2 बाड़ी खींच दिया, कुछ भी डॉक्यूमेंट मेरे को नहीं दिया। ये कैसे डेमोक्रेसी है? वेस्ट बंगाल का डेमोक्रेसी टूट गया। आज जो हो रहा है वेस्ट बंगाल का पुलिस एंड वेस्ट बंगाल का सीएम पूरा एक हो गया। बैठिए, हो गया। यस मिनिस्टर, बैठिए, सब लोग बैठिए। हो गया सौमित्र जी, हो गया, आपने बोल दिया। बैठिए। Now listen. You will have to listen. Please, this is not proper. Now listen to him. Listen to him now. कल कलकत्ता में सीबीआई के अधिकारियों को उनको लाफुल
ड्यूटीज को करने से न केवल रोका गया बल्कि उन्हें कलकत्ता पुलिस द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस सदन को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प लिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदया इकट्ठा किया गया। जब इस कंपनी द्वारा लोगों का धन वापस नहीं किया गया तो लाखों पीड़ितों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, विरोध लोगों ने दर्ज कराया। इससे पश्चिमी बंगाल के जन सामान्य में भी व्यापक नाराजगी हुई है। शारदा स्कैम का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया और 2014 में इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले के इंटर स्टेट होने के कारण, इसमें इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होने के कारण और साथ ही साथ सीरियस रेगुलेटरी फेलोर्स होने के कारण और मामले के अभियुक्तों के एलिज्ड पॉलिटिकल नेक्सस के होने के कारण सीबीआई के जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में इस बात का अध्यक्ष महोदया उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदया, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है। यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, तो अपना विधि सम्मत कार्य करने से रोका जाए तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा। संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं तथा संविधान ने केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए। जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि सीबीआई द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसेंट के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है। इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था। मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदया कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं। मैंने इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है
और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी, ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सके और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद। प्लीज गो टू योर सीट। इससे किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। प्लीज गो। व्हाट एल्स यू वांट, व्हाट यू वांट, ऐसा तो नहीं होता है। प्लीज गो टू योर सीट। प्लीज श्री शरद त्रिपाठी जी, प्लीज गो टू योर सीट। नो, ये देखो ये हल नहीं है। प्लीज गो टू योर सीट। हंगामा करने से होता नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित अंबेडकर नगर जनपद के पुलिस अधीक्षक के पद पर आरूढ़ श्रीमती शालिनी प्रसाद, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, मैं अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए जब उनके पास मैं फोन किया तो उन्होंने संसद एवं सांसद के प्रति किस तरीके से लोकसभा में हंगामा चल रहा है और चौतरफा हंगामेबाजी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाले में कई बड़े नेता शामिल हैं। सीबीआई अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंचे थे लेकिन उनको काम करने से रोका गया। इसके पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि हालात ऐसे हो गए कि सीबीआई की सुरक्षा के लिए हमें सीआरपीएफ को भेजना पड़ा और ममता सरकार के रवैये की वजह से यह घोर अव्यवस्था हुई है। यह भी उन्होंने कहा कि सीबीआई को मजबूरी में जाना पड़ा कमिश्नर के घर, क्योंकि उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समन किया गया था लेकिन वो पूछताछ के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इस पर और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप लगातार देखते रहिए आज तक, क्योंकि आज तक पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।